आप सभी को फिर बता दूं, आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्रिय और गुरु जी के प्रिय शिष्य राधा रमन प्रभु जुड़े हैं हॉलैंड से। ये मुख्यतः वैसे तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन काफ़ी सालों से हॉलैंड में रह रहे हैं और गुरु जी के प्रचार में मैं समझता हूँ प्रथम स्तंभ रहे हैं हॉलैंड में। बल्कि विदेश प्रचार में सबसे पहले महाराज जी हमारे हॉलैंड नीदरलैंड ही गए थे और इन्होंने उसमें महाराज जी को होस्ट किया था और उसके बाद भी बहुत सेवाएं करी हैं। और हॉलैंड को हमारे गुरुदेव होली लैंड कहा करते थे कि ये हॉलैंड नहीं तो होली लैंड है। कहते हैं वहाँ पे जहाँ देखो वहाँ पे गाय हैं और लोग भी अच्छे हैं और हरा भरा चारों तरफ है। तो गुरु जी को बहुत ही परिवेश अच्छा लगता था हॉलैंड। और अभी भी हमारा हॉलैंड एक भक्ति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इस समय भी हमारे बहुत सारे वैष्णव और बहुत सारे प्रचारक हॉलैंड में रुकते हैं वेस्ट जाते टाइम, और वहीं पे रुक के आते हैं, वहीं से रुकते हुए जाते हैं, बीच में स्टॉप ओवर करते हैं हॉलैंड में सभी लोग। तो प्रभु जी 1996 में जब गुरुदेव पहली बार हॉलैंड गए, विदेश गए, वो पहली बार हॉलैंड ही गए थे विदेश में, तब प्रभु जी ने गुरु जी को होस्ट किया था। उसके पहले प्रभु जी ब्रह्म ऋषि मिशन में थे, श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे और इस्कॉन से भी जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ये गुरुदेव से मिले 1996 में, इन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। महाराज जी ने इन्हें आदेश दिया हॉलैंड में एक संघ बनाने के लिए और उसको लीड करने के लिए, जो कि इन्होंने बहुत ही खूबी से किया। गौड़ीय वेदांत समिति का एक हॉलैंड का इन्होंने चैप्टर खोला और वहाँ पे हर हफ्ते इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम करे, वीकली प्रोग्राम करते थे प्रभु जी। और अनेक साधु संत वहाँ पे आते थे, जैसे कि पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज, भक्ति वेदांत पूज्यपाद भक्ति सिद्धांति महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, सभी वहाँ जाते हैं और आज तक भी वो सिलसिला चालू है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले प्रभु जी आगे अपना एक तरह से भजनानंदी कह लीजिए, पहले ये पहले प्रचार करते थे, बहुत ज्यादा प्रचार का इन्होंने थोड़ा कम करके अभी अपने आंतरिक भजन में निमग्न है। मैंने उस दिन प्रभु जी को फोन किया, मैंने कहा प्रभु जी कैसे, आपके क्या हाल है? कहते हैं प्रभु जी हरिनाम के ऊपर सब कुछ चल रहा है, तो पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। प्रभु जी एक्चुअली आपको मैं बता दूं, ये वहाँ पे इनका मोटर ड्राइविंग स्कूल है अपना, और ये गाड़ी चलाना सिखाते हैं, इनके पास लोग भी हैं जो सिखाते हैं। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि पेट्रोल भी खत्म हो गया, डीजल भी खत्म हो गया, अब तो हरिनाम पे चल रही है गाड़ी। कहते हैं मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ 3 बजे। फिर तो मैंने ऐसे प्रभु जी को बोला, मैंने कहा फिर तो आप आराम से 2 लाख हरिनाम कर लेते होंगे। मुझे लगा मैंने कुछ ज्यादा बोला, प्रभु जी कहा नहीं 2 लाख से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। तो मैं तो सब सक पका गया। मैंने कहा अरे वाह, इतना हरिनाम कर रहे हैं प्रभु जी। तो आप देख लीजिए हमारे संघ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 लाख हरिनाम करते हैं, हरिदास ठाकुर की तरह दिन भर हरिनाम करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं और छुपे हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोग, जो कि हम चाहते हैं कि उनको हम निकाल के बाहर लाएं और सब लोग उनसे परिचित हों और वो अपनी कथा सबको बताएं। और ये हमारे रामानंद प्रभु जो जुड़े हुए हैं, जो आपको कैमरे पे नजर आ रहे हैं, ये इनके सुपुत्र हैं। जब मैं इनके घर गया था, मुझे याद है पहली बार हॉलैंड में मैं भी गया था, तो ये बहुत छोटे छोटे होते थे उस समय। इनका भाई है अतुल, वो भी छोटे होते थे और प्रभु जी के काले बाल होते थे, मेरे भी काले होते थे उस समय। प्रभु जी के साथ मेरा बहुत उठना बैठना रहा है। ये कश्यप जी के घर आते थे, शुरू में 1-2 बार मिले, वहां पे मिले हैं मुझसे। और एक बार प्रभु जी के साथ मुझे याद आता है, हम जर्मनी से इनके साथ हॉलैंड आए थे इनकी गाड़ी में बैठ के। इन्होंने उस समय नई गाड़ी ली थी, निसान अल्टीमा, प्रभु जी आपको याद होगा शायद। हम लोग ओलपे शहर में थे, महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा था उसमें ओलपे शहर में, और एकदम बहुत सुंदर सा जगह था, बाहर आउटस्कर्ट्स में किसी टाउनशिप में था। तो फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो प्रभु जी की गाड़ी खाली जा रही थी, तो मैंने और मेरी पत्नी ने इनके साथ लिफ्ट ली और ये हमको हॉलैंड लेके आए थे। फिर वहां से हमारी फ्लाइट थी। तो ऐसे प्रभु जी हमारे बहुत ही प्रिय रहे, गुरु जी के बहुत पुराने शिष्य हैं और अनेक हमारा इनसे आदान प्रदान होता रहा है। आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में और गुरु जी की कृपा के बारे में इनसे सुनेंगे, कैसे ये महाराज जी से जुड़े, किस तरीके से कौन इनको महाराज जी के पास लेके आया, क्या क्या गुरु जी ने इनको अनुभूतियां दी, क्या क्या गुरु जी ने इनके साथ पास टाइम्स करे, लीलाएं करी, किस तरह से इनको प्रेम किया, किस तरह से इनको डांटा डपकारा। जो भी कुछ गुरु जी के साथ इनकी मधुर स्मृतियां हैं, वो हम इनसे आज सुनना चाहेंगे। और इसके बाद इनकी पत्नी से भी सुनना चाहेंगे, कृष्ण कुमारी दीदी, जो बहुत ही प्रेम करती हैं। उसमें भी मुझे याद है जब इनके घर गया तो बड़े प्रेम से इतना सुंदर प्रसाद खिलाना और इतना प्रेम से हम इनको रखना। तो इन दोनों से आज हम लोग सुनेंगे, और फिर किसी और दिन हम रामानंदा से भी सुनेंगे एक दिन अलग से, और उनके फियांसी से भी सुनेंगे। तो प्रभु जी आप हम अपना शुरू करिए अब गुरु जी के बारे में। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। पहले हम प्रार्थना कर लेते।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्व आनंदविदायिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वं शिरसा नमामि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं अपना शिक्षा गुरु जो हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज है उनके चरणों में कोटि कोटि में नमन करता हूँ। फिर अपना शिक्षा गुरु जो है भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, वामन गोस्वामी महाराज, अब भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज। तत्पश्चात अपना प्रार्थना में प्रणाम करना चाहता हूँ विजय प्रभु के। अभय वो बताया मुझे कि मैं उसके प्रिय हूँ, लेकिन उतने ही प्रिय हुई मेरे है। हम तो आते जाते थे भारत में, तो कश्यप भैया के वहाँ पे इनको भी भेंट हुआ ना। प्रभु जी आपका वो वॉल्यूम दूसरा वाला कम कर लो माइक, उससे रिवर्ब आ रहा है, थोड़ा एको आ रहा है। अच्छा एको कम तो बंद कर लो, आपको ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, आपको बोलना है ज्यादा। हाँ वो थोड़ा कम कर दो। हाँ एकदम कम कर दो। कम ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ तो अजय प्रभु को भी दर्शन हुआ था भारत में। गुरु महाराज कैसे हमारे जीवन में आए उसके थोड़ा उससे पहले के बात भी है। अर्ली 1992 में मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो मैंने एक जोहोफा विटनेस जानते हैं आप लोग? नहीं, क्या जोहोफा के मतलब वो उन लोग विचार है कि धरती पे एक स्वर्ग बनाना है, तो वो लोग पुस्तक निकालते हैं, लेकिन जो कमी होती है हमारे धर्म के, हिंदू के धर्म के, सनातन धर्म के बारे में, तो वो लोग निकालते एक पुस्तक में, वो क्रिश्चियन लोग हैं, तो कहते हैं कि हिंदू लोगों के बहुत भगवान है ये वगैरह है। तो मुझे दिया एक पुस्तक, तो मैंने पुस्तक देखा भाई, उसमें लिखा था कि हिंदू हैज मेनी गॉड्स है। तो मैंने उसको देखा, पढ़ा, तो मुझे बहुत अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम था, थोड़ा बहुत था, ये 30-35 साल के बात हो है ना। तो मैंने वो पुस्तक पढ़े, मैंने फिर उसके पास वापस गए भाई, मैंने बोला कि देखो, if Hindus had so many gods, that means they have so many fathers, how many fathers do you have? तो उसने बोला one. तो हम बोली why you think Hindu has many father? We have also one father. मैंने ये बोले तो बोल दिया मैंने, लेकिन मैंने घर पे जा आया तो सोचने लगा कि भाई की क्या बात है, क्या लफड़ा है। हिंदू के पास इतना भगवान है, ये भगवान वो भगवान, सब भगवान ही भगवान है। शिव को भगवान बोलते, दुर्गा के भगवान बोलते, गणेश के भगवान बोलते, राम के भगवान, कृष्ण के भगवान, सबके भगवान बोलते हम लोग। तो ये क्या है? तो मैंने मतलब खोजने के लिए पुस्तक खोजे, तलाश किया। वैसे 1986 में मेरे ख्याल से एक हरे राम हरे कृष्णा के मैंने भागवत गीता पा गया था घर पे, तो घर पे था, कभी कभी देखते थे। लेकिन 92 में ये हुआ कि मुझे ये रुचि उत्साह उत्पन्न हुई कि भाई तलाश करो कि क्या है सनातन धर्म। कहे हर दिन हम लोग बोलते हैं कि ये भगवान वो भगवान है। तो मैंने जब ये अपना तलाश किया, इधर उधर खोजने लगे, पंडित के पास गए तो भाई बोले तू सब बात लेना पढ़ो, कर्म कांड करो और यहाँ पे जाओ डोनेशन करो और यज्ञ करो, इतना चलेगा। फिर या तो संस्कृत सीखो, हिंदी सीखो। तो स्वामी प्रभुपाद की कृपा इतना हुआ हम लोग के ऊपर कि उनके भक्त लोगों ने पुस्तक ट्रांसलेट किया था, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम। मैंने उसमें गहराई लिया,
तो मालूम हुआ भाई कि देखो एक ऋषि भी आ रहा है, ब्रह्म ऋषि मिशन था वो, वहां भी जाने लगे। मैंने वहां पे तलाश किया तो वो तो कहते सब एक ही है, सब भगवान एक ही है। तो मेरा थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तो मैंने गुरु महाराज के पुस्तक तो भी नहीं पाए थे, लेकिन स्वामी प्रभुपाद पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि देवी देवता और भगवान में अंतर होता। देवी देवता अनेक है, भगवान एक है। और देवी देवता कौन है, उसी को हम लोग कहते हैं गॉड्स, लेकिन गॉड्स तो नहीं है, देवी देवता होता। तो ऐसे मेरे को तलाश करते करते मैंने कुरान पढ़े, बाइबल पढ़ी, और सनातन धर्म की पुस्तकें भी पढ़े शुरू कर लिया और सत्संग करने लगा। तो हम चले गए इस्कॉन में, क्योंकि वहां पे रुचि हुई। रामानंद छोटे थे, बच्चे थे, इन सब की जब हम ब्रह्म ऋषि मिशन में जाते थे वहां पे, तो वहां बैठते थे मंदिर में, तो मैं माता च पिता ये सब करते, शांताकारम वगैरह, बैठते थे चुपचाप। और या तो वो कथा करवाते थे तो उसमें जजमान बनना पड़ता था, समझे ना, हवन करने के लिए। और बच्चे लोगों को तो अच्छे लगे, तो क्योंकि कोने में एक इस्कॉन मंदिर था, वहां पे जब मुझे लौट के आते थे वापस घर पे, तो ये बहुत होशियार लड़की थी, वो लड्डू देती थी, कहते हैं आजा अंदर यहाँ पे बच्चे लोग से, आजा बैठो। तो रामानंद अतुल छोटे थे, ये वहां गए एक दो बार, तो इन सबके अच्छा रुचि आए, वो मृदंगा करताल बजाने में, कीर्तन करने में अच्छे लगे इन सबको। इसके कारण हम भी चलने लगे वहां पे। तो वहां गए, मतलब एक दो बार गए। फिर पहले पुस्तक मैंने सब खरीद लिया, श्रीमद् भागवतम पूरा सेट, उसमें अध्ययन करने लगा। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं मंत्र जाप करने लगा भी अपने मन से सबके। तो इसको में काफी सन्यासी थे, उनके हम देखे, दर्शन किए, लेकिन वो जो जो फीलिंग होना चाहिए एक संत महात्मा को देख करके, वो नहीं होता था। हो सकता था मैं बहुत बड़ा अपराधी था उस समय पे, अभी तक होगा, तो वो नहीं हुआ जो मुझे लगना चाहिए था कि भाई ये आदमी आपको, या तो ये महापुरुष आपका कल्याण करवा सकता। तो ऐसे होते होते मतलब 92 से मेरा शुरुआत शुरू हुआ। तो हम लोग एक मंदिर इस्कॉन के था, हमारे घर के सामने था, उस पार में हम लोग वहां जाते थे। 95 में कुछ लफड़ा हुआ, कुछ साधु महात्मा आए, शिला गौर गोविंद महाराज वो आए, उसको जीबीसी था, उसको साथ में थोड़ा ये सब कुछ विरस्कार किया। तो मैंने सोचा भाई ये क्या कर रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, उसको क्यों त्याग करते हैं। तब मैंने 96 में ही मेरे ख्याल से मैंने 2 पुस्तक पाए वही मठ में। एक था गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा, एक था नेक्टर ऑफ गोविंदा लीला। जो मैंने, हम सोच रहे थे हमें तो बहुत ज्ञान यार, हमें बहुत ज्ञान, हमने श्रीमद् भागवतम पढ़े, रामायण पढ़े, ये सब पढ़े, पुस्तक पढ़े, बहुत ज्ञान। लेकिन जब मैंने गुरु महाराज के नेक्टर ऑफ गोविंदा लीला पढ़े, तो मैंने सोचा बाप रे बाप, अबे तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसमें जो गहराई बताई गई ना, तो हमारे दिमाग से बहुत ऊपर की बात था। तब मैंने वो सोचा कि वाह, ये जो महापुरुष है, इनका तो दर्शन करना चाहिए जरूर। ये कहाँ कब मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन दिल में ऐसा था कि इसको तो जब मैं कहीं भारत जब कभी जाऊंगा तो जरूर इनका दर्शन करूंगा। और ये क्या हुआ, अचानक 1-2 महीने के अंदर में हम लोग पाए एक इनविटेशन कि हमारे घर से 2 मिनट के रास्ते में एक हिंदू मंदिर है, और वहां पे गुरु महाराज आएंगे प्रवचन देने के लिए। तो हम रामानंद तो कहते तक चलेंगे, और हमारे जो टेम्पल लीडर है तो भाई बोले कि देखो वहां मत जाना, ये स्वामी प्रभुपाद के विरोधी है, ये वगैरह वगैरह कह रहेंगे। तो हमने सोचा भाई देखो, पहले गौरविंद गोस्वामी महाराज आए तो उनको तो उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया, उनको आने नहीं दिया, वो तो जीबीसी था। अब ये इनका पुस्तक मैंने पढ़ा, 2 पुस्तक, पहले तो पुस्तक उसको बेचते हो आप लोग हैं, अब फिर बाद में बोलते कि इसका सत्संग मत करना। तो मैंने सोचा यार क्या बात है, क्या लफड़ा, चल के देखते हैं। तो हम रामानंद गए थे, अतुल भी गए, के मैये भी गए, सब लोग गए थे। लेकिन हम रामानंद पहले वहां पहुंच गए थे, रिसीव किया गुरु महाराज के। सड़क पे देखा, तो मैंने जो देखा उनका चेहरा, तो मतलब इस वर्ष उसको मतलब हम उस विस्तार नहीं कर सकते। जिस रूप में उसका दर्शन हुआ, वो इतना स्माइलिंग, उनका आई देखने से तो मतलब कुछ हुआ हमको। तो मैंने उसको प्रवचन भी सुने, उनको गालन भी दिया, बहुत खुश हुए। और
जब हिंदी में बात किया मुझसे तो वो तो बोले, अरे तू हिंदी समझता है यहाँ पे? बोले क्या करूं, बिहार का हूँ। तो बोले हम भी बिहार के हैं। तो ऐसे बात होने लगे, हिंदी में बात किए गुरु महाराज से। और उनके प्रवचन सुनने के बाद में तो मुझे तो ऐसे लगा भाई कि वो देखो, दिल में जो कुछ होता है ना, जो फीलिंग होता है, वो तो दिल ही बता सकता है, कोई और वाणी नहीं कह सकता। तो जो कुछ मेरे को जो वो पिछले 6 साल में नहीं हुआ था, इतने साधु महात्मा आए इस्कॉन में, हमने सबके दर्शन किए थे, वो नहीं हुआ। लेकिन इनके गुरु महाराज के पास आने से, उनको दर्शन करने से, उनके वाणी का हरि कथा सुनने से अंदर में कुछ हुआ। तो मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि भाई इसके पीछे जाना ही है। तो हमारे मंदिर वाले बोले कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वो जादू टोना करता है, लोगों के भ्रमित कर लेगा। हम बोले हमको तो कर दिया, बस खत्म। और मैं कुछ एक गलत बात गुरु महाराज के बारे में नहीं सुनना चाहता था, समझे ना, जो लोग कुछ कहे था दिल में जैसे मतलब आग ही बबूला होने लगा था। बोले नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, आज से मैं यहाँ नहीं आऊंगा वगैरह वगैरह, बंद। तो गुरु महाराज के मैंने सत्संग किया हॉलैंड में 96, उनसे बात किया मैंने। बातों बात में ये हुआ कि गुरु महाराज बात क्या है, आपको क्यों इस्कॉन लोग नहीं चाहते, क्या कारण? तो मतलब वो आप लोगों को मालूम सब है विस्तार से। उसने मुझे समझाया, हिंदी में बताया कि देखो मैंने तो वहां कितने सत्संग किया, सब कुछ किया। अब ये लोग ये गुरु तत्व नहीं मानते हैं और जीव तत्व नहीं मानते। तो हमको भी हमारे टेम्पल लीडर ने दिखाया था एक फॉर्म, उसमें लिखा हुआ था कि आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि जीव कहीं और से आता, जो कोई कुछ कहेगा तो कहेगा कि वैकुंठ से गिरा हुआ जीव। उसमें फॉर्म में लिखवाए जीबीसी टेम्पल लीडर से कि अगर जीव तत्वों के विषय में बात करना तो इतना कहना कि जीव वैकुंठ से गिरा हो। तो हमने कहा यार देखो मेरे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं है मंदिर में, आप साइन कीजिए, आप देखिए क्या करेगा, मैं नहीं साइन करूंगा। तो गुरु महाराज से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया नहीं, जीव जो है कभी वैकुंठ में गए नहीं, तो वहां से गिरेगा कैसे, समझे ना। तो बाकी बात ऐसे, तो गुरुदेव मुझे समझाया, बोले देखो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तू मत आना, मैं शिक्षा दूंगा आपको, तुम्हें मंदिर में रहना। बोले बोले गुरु महाराज मुझे वहां मंदिर में जाना क्यों, अगर जब मुझे भक्ति नहीं मिल रहा तो मैं वहां ज्ञान लेके क्या करूंगा। तो गुरु महाराज ने मुझे समझाए और बोले कि सत्संग करो। तो हम लोग मतलब गुरु महाराज गए इंग्लैंड, हुआ गए, फिर वापस जाए तो हमने बोला गुरु महाराज मुझे आपके शरण चाहिए। तो गुरु महाराज बोले तू श्योर हो? हम बोले हाँ हाँ एकदम से। तो वहां पे 96 में हम लोगों के जून में मुझे रमानंद अतुल हरिनाम लिया और गुरु महाराज ने कहा कि देखो आपको कार्तिक मास में आना है भारत। तो मेरा पहला पहला ट्रिप जो था इंडिया का 96 में हुआ। भाई देखो मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैंने जब से जन्म लिया मेरे ख्याल से जब से मुझे होश आया मैं कभी बेडफुट नहीं चले, चप्पल होना चाहिए थे पैर में, कभी नहीं। स्कूल जाने के वक्त भी स्कूल जाने के मेरे पास चप्पल नहीं, तो मैं मम्मी डैडी से कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम लोग 10 मील मतलब 5 मील चल के जाना, वापस आना था उसी नाम में स्कूल, तो हम नहीं जाते थे। लेकिन जब हम भारत गए और मथुरा आप तो जानते हैं अजय भैया, और जब बारिश होता तो क्या होता, पानी गांठी तलक आ जाता है ना। हम पहुंचे वहां पर जो कार्तिक के महीने मास में, और वो सब लोग देखे भाई ये पैदल चल रहा है। मैंने सोचा ये क्या गवा। गुरुदेव बोला देखो आप परिक्रमा करने आए हो है? और वो चप्पल पहन के चलेंगे, जूता पहन के चलेंगे तो क्या क्या फायदा आपको। हम बोली मुझे भी बेफिक्र चलना चाहिए। हाँ तो मैंने तो समझ लिया गुरुदेव क्या बोला, मैंने कर दिया। तो मैंने कभी जिंदगी में पैदल नहीं, वो बिना शूज के नहीं चले थे, वहां चले पहला बार गुरुदेव के आदेश से चले। और उस समय पे तो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ना धाम के महिमा, लेकिन ऐसे जाते जाते तब होश में आया कि भाई देखो धाम में जाने पैदल चलने से क्या होता, क्या लाभ होता, वहां के धूल में कितना करुणा है।
तो ये सब होते हुए लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बताया भी भाई कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, और कुछ करना पड़ता है। आप नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। मुझे तो दर्शन करोगे आप, लेकिन पाएंगे नहीं जब आप कर्म नहीं करेंगे। तो गुरुदेव की कृपा मतलब वहां से आया। जब हम भारत गए तो वहां पे कार्तिक के बाद, कार्तिक से पहले, खत्म होने से पहले उसने बोला कि देखो अब आप लोगों को दीक्षा भी लेना चाहिए। दीक्षा, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। दीक्षा क्यों लेंगे? अभी तो हम राउंड 16 राउंड जाप करते हैं, हो नहीं सकेगा। गुरु महाराज बोला, किस जीवन में आप रेडी रहेंगे? कौन सा जीवन में आप तैयार रहेंगे दीक्षा पाने के लिए? कितने करोड़ों जन्म चले गए आपके? हमें बाप रे बाप, मुझे तो मालूम नहीं। मुझे मालूम है कितने जन्म आपके चले गए। आप तैयारी कब करेंगे? अब जब साधु संग हुए हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो हम बोली जैसे आपके मर्जी गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो आप लोगों को दीक्षा लेना, क्योंकि दीक्षा बिना आप साधन भजन में नहीं जा सकते। हरि नाम सब कुछ देगा, सही बात बोला गुरुदेव, हरि नाम सब कुछ देगा, लेकिन जो पावर, जो टर्बो है, ये दीक्षा के माध्यम से होगा। तो गुरुदेव ने दिया दीक्षा उस समय पे हम लोग के कार्तिक के महीने में, और उनके कृपा से ये अनुभव मेरा हुआ है कि दीक्षा पाने से इंसान क्या करता, और सिक्योर हो जाता, थोड़ा और केयरफुल हो जाते हैं ना, समझे? उसके पहले इंसान तो करते रहते जो करना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा पाने से सबके बात नहीं, हमारा अनुभव ऐसे है। तो मैंने दीक्षा लिया गुरु महाराज से 96 में। उसके बाद में इधर हॉलैंड में आए तो प्रचार शुरू होने लगा, और गुरु महाराज आए कई बार। उनके साथ में जो लोग भक्त लोग आते थे उनको भी हम लोगों ने होस्ट किया। फिर हम लोग के घर पे भी जो सत्संग होता था तो वहां पे वो आए, भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी महाराज भी आए घर पे, और भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज वो भी आए हम लोगों के साथ में, और ये पूरी गोस्वामी के जो शिष्य है भक्ति विबोधन महाराज, विबोधाई महाराज, वो भी आए हम लोगों के वहां सत्संग में। लेकिन सब आए गए, लेकिन गुरु महाराज के महिमा और कृपा के विचार आज करना है कि वो क्या हम लोग को दिया जिससे हम लोग अभी उसके शरण में पड़े हैं। क्योंकि बहुत लोग आए थे गुरु महाराज के पास से चले गए। तो गुरु महाराज ने ये बताया, बोले देखो जब मेला होता तो बहुत लोग आते हैं, मेला में बहुत लोग आते हैं, जिसको जो पसंद होता है वो ले लेते हैं, चले जाते हैं। तो उसने मुझे 3 शब्द बताए थे। कहते हैं, बोले गुरु महाराज, एक होता है वैश्या, वैश्य, वेश्या और सती। 3 शब्द सिखाए गुरु महाराज में। एक सती, एक वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेस करता, एक वेश्या। तो कहते देखो लोग, हम जब भारत में गए तो लोग आते हमारे पास बिजनेस के लिए भी। दुकान वाले कभी तस्वीर रख देते हैं, भाई देखो मैं गुरुदेव के शिष्य हूं, लेकिन इसकी क्यों धरते हैं? ताकि हम जो बाहर से लोग जाए उसके पास जाए सामान खरीदने। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि उनके पास भी लोग आए जो बिजनेस के लिए आए, और कुछ लोग आए ज्ञान के लिए, ज्ञान लेकर के चले गए अपने बेचने के लिए। लेकिन जो सती है, सती जो है वो गुरु के चरण को प्राप्त करके छोड़ते नहीं है। तो ये 3 विषय गुरुदेव ने समझाया। तो हमें मालूम नहीं, हम तो सब वैष्णव के प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और समझाते भी, समझते हैं, लेकिन गुरु महाराज जो हमको सिखाए है कि भाई देखो कृष्ण जो है उनको अनेक रूप है, राम है, नरसिंह, वामन सब है, लेकिन ब्रज में जो है वो मधुर्य दामोदर है। तो ऐसे गुरु अनेक है, लेकिन गुरु में कुछ स्पेशलिटी है। तो जो हमारे गुरु महाराज में क्या यूनिक है, ये स्पेशलिटी क्या है?
स्वामी प्रभुपाद हमको सिखाए भाई कि कृष्ण भगवान है, लेकिन गुरु महाराज आकर के हम लोग को सिखाए, होली लैंड, आप बोल रहे थे ना होली लैंड, लेकिन होली लैंड में गुरु महाराज सिखाए कि अब भूल जा कि कृष्ण भगवान है? सब लोग चौंक गए, क्या बोल रहा है? स्वामी प्रभुपाद कहते कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। ये आकर के बोलते भूल जा कृष्ण भगवान है, उसको अपना बेटा बनाइए, उसको अपना सखा बनाइए, वगैरह वगैरह ऐसे बोले। तो गुरु महाराज ने जो हम लोगों को दिया है वो बहुत कम लोग दे सकता है, चाहे उनके पास है, लेकिन देने के उनमें वो शक्ति नहीं, बल नहीं था। इसलिए गुरु महाराज जो यूनिकनेस दिया हम लोगों के ब्रज भाव को, ब्रज प्रेम को समझने को और उसमें उस मार्ग पे चलने के लिए, तो अनेक, हम नहीं कहते कि अनेक साधु है फिर भी वो गलत नहीं, वो सब ठीक है, सब जहां पे जो है सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो चीज हमको शिला गुरुदेव ने दिया है वो कोई नहीं दे सकता, वो स्वयं कृष्ण भी नहीं देगा, लेकिन गुरुदेव ने आकर के हम लोगों को दिया वो ब्रज भाव। और इसमें उसको माध्यम से हम लोग जो सीखे हैं, यही सीखे हैं भाई कि कैसे अपना साधन भजन करना चाहिए। तो साधन भजन करने के विचार में तो आप लोगों को तो बहुत मालूम है, उनके लीला के महिमा हम कुछ कहेंगे जो हमारे साथ हुए। एक बार मैंने गुरु महाराज के इनविटेशन दिया था, वो आया घर पे, तो घर पे जो आया मैंने सब कुछ रखे उनको, मतलब खाने पीने के, लेकिन वो पहले बार किसी घर पे आते तो खाते पीते नहीं, मुझे क्या मालूम था। तो पैर भी धोया, सब कुछ धोया, सब कुछ लोग बोलते भाई उसका पैर धोने से तो आपको मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन हमने उसके चरण के नीचे जो धोया, सब कुछ धो करके ग्रहण भी किया, तो मुक्ति तो नहीं मिला, लेकिन एक संबंध जुड़ गया कि ये कोई है हमारा, ये कोई है जो मुझे बहुत प्रिय है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी कहेगा मैं कर सकता हूँ, समझे ना। तो इसका गुरु के पैर धोना, चरण धोना, ये नहीं कि धो लिया बस खत्म हो गया, नहीं, उसके जो वाणी है उसको फॉलो करना। चरण धोना ये इससे मतलब सिंपल चीज नहीं है, चरण धोना उसका फॉलो भी करना, कि चरण के नहीं, इमिटेशन नहीं, उनके वाणी को भी फॉलो करना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जो उसने दिया हम लोगों को। तो उस दिन गुरुदेव ने आया, बताया देखो ये पक्के के मकान में तो बुला लिया मुझे, ईंटे के मकान में तो बुला लिया मुझे, हृदय में कब बुलाओगे, इतना बोला गुरुदेव। हाँ, तो ऐसे हम हॉलैंड पे जब गुरु महाराज आते थे ना, तो सब लोग भक्त तो मतलब उत्साह रहते हैं, वो चाहते हैं कि गुरुदेव मेरे घर पे आए, मेरे घर पे रहे, मेरे घर पे रहे, मेरे पास में रहे, मेरे खाना खाए। गुरुदेव ने कहते हैं बोल देखो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये रूठ जाएंगे। एक माँ जो बच्चे रूठ जाता है उसके पास जल्दी से जाते हैं, और जो बच्चे स्वतंत्र है, अपने देखभाल कर सकता, माँ उसको बाद में देखता। तो वो कहता मेरे गुरुदेव में कहा देखो मुझे मालूम है तुम कौन हो, और मुझे मालूम है तुम अपने आप को संभाल सकते हो, इसीलिए मुझे अपने हृदय में रखो, और वो लोग जो मुझे अपना बिल्डिंग में रखना चाहते उसको रखने दो। तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, सब लोग खुश रहते थे, सब कुछ आनंद में रहते थे, वो अपने भजन सहन करते थे, और भी बोलते थे भाई गुरुदेव हमारे घर पे आए, गुरुदेव हमारे घर पे, गुरुदेव तेरे घर पे आया, लेकिन हृदय में बैठाया गुरुदेव के वाणी फॉलो किया। तो एक बार हमको डांटा भी गुरुदेव, उसको इनविटेशन दिया और हमने रिसीव नहीं किया। गुरुदेव आए प्रोग्राम में, हम समझते थे शुरू में कि भाई देखो वैष्णव सेवा बड़ा सेवा है, बिना वैष्णव सेवा गुरु सेवा होता नहीं। तो हमने वैष्णव सेवा के लिए सामान खरीदने मंडी में गए ना, मंडी मार्केट, सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीद के लाए, लेकिन गुरु उस समय पे आ गया था और वहां पे हम नहीं थे। तो जब वापस आए तो बुलाया मुझे, तू कहाँ थे, क्यों नहीं था मैं जब आए यहाँ तक। तो मैंने बोले गुरु महाराज देखो मैं चल गया था सामान, तो बोलो दूसरे को सामान लेने के भेजो, तुम यहाँ पे रहना चाहिए, आपको यहाँ रहना चाहिए। तो मैंने कान पकड़ा, भाई आज से नहीं होगा ये गलती, समझे ना। तो जब भी गुरु महाराज आते थे कुछ न कुछ नुक्सा निकालते थे। एक बार गुरु महाराज और आए,
तो हमारे गुरु भाई एक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत तत्वज्ञानी है। वो श्लोक मतलब मारेगा ऐसे धर्रर्र। लेकिन उसका प्रवचन कभी कभी मुझे डिस्टर्ब करते थे ना, क्योंकि मैं समझता नहीं, सब बोली यही समझते कि देखो जो लिखा है वो लिखा है जरूर, लेकिन उसमें ये भी जानना है कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा, कौन सा भावना हुआ उसमें है, क्या उसका लक्ष्य है प्राप्ति करने के लिए, समझे ना। तो पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ लेता। तो अभी जब कोई मत में रहता है, मत के जो गुरुदेव इंस्ट्रक्शन देगा वो गृहस्थ में आके नहीं दे सकता ना। मत में तो लोग आते हैं वहां ब्रह्मचारी बनने के लिए, अपने मन को स्थित करने के लिए और वहां गुरु सेवा करने के लिए। तो ये भैया ऐसे श्लोक निकाल करके मारते थे, हमसे उनसे मतलब कुछ एक दो हो जाता था। तो गुरुदेव को मालूम हो गया। गुरुदेव देखो जब उतरता था हॉलैंड में, तो पहला इंस्ट्रक्शन जो लोग होते थे वहां पे, गुरुदेव ये राधा रमन और वो ऐसे ऐसे कर रहा, समझे ना। तो गुरुदेव आकर के बस आजा आजा, क्या हो रहा है, ये क्या हो, आप लोग यहाँ पे सुम्मत से नहीं रह सकते हैं तो वहां पे कैसे जाएंगे सुम्मत से रहने के लिए। हम लोग गुरुदेव क्या हुआ, बोले मुझे सब मालूम, सब मालूम है। तो मुझे भी डांटा बीच में कि देखो ऐसे छोटे छोटे बातों पे झगड़ा नहीं करना है और मुंह फेरना नहीं। अगर जो हाँ आप मुझे मानते हो तो उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा गुरु भाई हुए। तो ऐसे हम लोगों के चलता था, कभी हम लोग झगड़ते थे और फिर साथ में फिर मिलजुल के चलते थे। तो गुरुदेव ने सिखाया भी कि देखो भक्ति मार्ग में तो सब कुछ होता है, गिरेंगे उठना पड़ेगा फिर चलना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य क्या है, गुरु सेवा। और गुरु हम लोग कहते हैं, एक श्लोक है मुझे तो नहीं मालूम है क्या है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, सुनिए ना। तो कहते उसमें मतलब 1/11 पॉइंट ऑफ द सेकंड अगर साधु संग किया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये बात सही है, कुछ लोगों के दिमाग में वो जाता है, कुछ लोगों के दिमाग में नहीं जाता। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि साधु संग सब लोग नहीं करते हैं। उन्हें बताया भी कि देखो बोले जुए भी साधु के मस्तक पे रहता, लेकिन क्या करता, खाली खून चूसता। तो ऐसे भी लोग आते साधु संग देखने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन साधु संग साधु संग वो होता है जो साधु को, वाणी को और उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करता है, उसको लेकर चलता, तब वो साधु संग होता था। चाहे साधु आपके पास है या दूर है, लेकिन आप उनके वाणी लेकर के चलेंगे तो साधु संग होता रहेगा। तो इस विचार गुरुदेव के हमारे अंदर भी है कि कितने साधु आए गए, आएंगे, रहेंगे, लेकिन उनका वाणी जो हमारे लिए है वो उनका मतलब दो चीज होता है ना साधु के, वापू और वाणी। कुछ लोग उसका मतलब शरीर पे सेवा करना चाहते हैं और कुछ लोग उसके वाणी। तो हम उनमें से, हम उनके वाणी को मतलब हम नहीं कहते कि वापू ठीक नहीं, वापू भी ठीक है, लेकिन उनका वाणी जो है उनसे हम तरक्की कर सकते अपने भजन में, अपने भक्ति में, अपने मार्ग पे चल सकते हम। और गुरु महाराज भी एक बार यही हॉलैंड में ऐसे होता था, गुरु महाराज आए तो बड़े बड़े गड्डी लेके सब लोग जा रहे, गड्डी समझते हैं ना, गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर। तो हमारे गोपीनाथ प्रभु है ना, वो था, उसके पास जो बड़ी गड्डी होता था, तो उनके सामने किसी और की गड्डी सामने नहीं था, टिकता रहा ना। हमारे पास क्या और मेरा था भाई, उसमें क्या गुरु महाराज के मैं लाऊं, ले जाऊं एयरपोर्ट से। एक बार ऐसे हुआ, गुरुदेव आए जर्मन में, तो जर्मन में गए वहां पे हम, तो जिसके घर पे हम ठहरे थे सत्संग कर रहा था, तो भैया ने मेरे पास आके बोला, भाई देखो राधा रमन जी, आप एक सेवा कर सकते हैं हमारे लिए। बोली क्या? देखो गुरुदेव आएगा एयरपोर्ट पे, उसको रिसीव करना है। बोली यार ठीक है, क्यों नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे हुआ, देखो मेरे को हॉलैंड में तो चांस नहीं मिला लेकिन जर्मन में गए तो वहां गुरु महाराज, नवीन प्रभु समय पे था, बाबादेव महाराज, ब्रजनाथ, उनको रिसीव किया, गाड़ी बैठे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने बोला कि तू
तू गाड़ी चलाता और जंपिंग करता है, ये क्या तेरा ध्यान किधर रहेगा? हमने गुरु महाराज मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ, इसे गाड़ी चलाता हूँ भी ड्राइविंग करता हूँ। समझे ना? तो गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है, जब ध्यान कर सकता है तो ठीक है, तो करो, जाप करो भी, चलाओ। तो गुरु महाराज आए गाड़ी में भी, तो गाड़ी में आए, उन घर पे गए तो वहां पे गुरुदेव के मतलब वो फुट वॉशिंग वगैरह सब कुछ किया गया, अर्चना किया गया और उनको भी वेलकम किया गया उनके नाम से। वो क्या उसका बेटा था, आदमी का नाम नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, राम श्रद्धा नहीं था, एक हुआ था क्या, एक इंडियन था, वो भी बंगाल के मेरे ख्याल से, उसका बेटा था, वो जर्मन में। रामश्रद्धा के रामश्रद्धा ना 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 रामश्रद्धा ना, एक दूसरा था, सर्वभावना। हाँ सार्वभौम प्रभु, उसके घर पे गए थे हम लोग। तो उसका सार्वभौम नहीं था, उसका बेटा था, उसका मम्मी था घर पे। हाँ सार्वभौम। तो वहां पे मतलब गुरुदेव की सेवा करने के अवसर भी मिला फिर। तो देखिए जिसको अंदर से उत्सव है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो गुरु अपने आप उसके सामने आ जाता है और वो सेवा के अधिकार दे देते। एक बार ऐसे भी हुआ, गुरुदेव गए अमेरिका में थोड़ा वो बीमार थे, अपना लीला कर रहा था, वहां से वापस आए इटली में, मतलब प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, फिर कैंसिल हो गया, फिर हुआ, कहते थे कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आया। तो उस समय पे मतलब वो विरह जो होता है अंदर में, वो उत्पन्न हुए कि देखो गुरुदेव अब क्या कर रहा है हमारे साथ, कहाँ हमको, कभी हम इटली जाते थे नहीं थे, यूरोप में रह के कभी इटली गए नहीं, जर्मन गए नहीं। जब गुरुदेव आने लगा यूरोप, मतलब उसका वो टूर होने लगे, तो जहां जहां हम कभी गए नहीं थे, गुरुदेव के कारण हम लोग गए थे। इंग्लैंड गए, जर्मन गए, कहाँ वो इटली गए कई बार, जबकि ये बगल में हम कभी जाते थे नहीं, लेकिन गुरुदेव के प्रोग्राम होते थे वहां पे जाए। तो वहां पे जब इटली में ऐसा हुआ कि गुरुदेव जब आया, मतलब हजारों लोग वहां थे अंदर। अब ये जो लव मात्र साधु संघ के बात हम कह रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव के सामने आगे पीछे हजारों लोग पड़े रहते थे, चांस नहीं मिलता था हम उसके पास जाने के। शुरू में तो मिलता था, घंटे या आधा घंटा बात करो उससे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2-3 साल के बाद में तो चांस नहीं मिला था। तो 2 सोल्जर वहां खड़े रहते थे ना दरवाजा पे, ना जय विजय खड़े रहते थे, एक और होता था, समझे ना, तो अंदर नहीं आने देते थे लोग। और लेकिन गुरुदेव के कृपा से ये लव मात्र साधु संघ, ये कहीं से भी आते थे, तो कहीं भी आप खड़े हो जाओ, ऐसे लगता भाई वो तुम्हारे सामने आ रहा, समझे ना, और आके आपके पास, कैसे आप ठीक है सर, आप अंदर क्यों नहीं आते? हमसे कई बार गुरुदेव भी कहा कि तू सीनियर है, तू अंदर आके आगे क्यों नहीं बैठते? हम बोली गुरुदेव हम पीछे सुन के आपके हरि कथा सुनता हूँ, आपको दर्शन करता हूँ, आगे आ करके लोग मुझे देखेंगे, अब मुझे मेरे चर्चा करेंगे कि तू कितना सामने गुरुदेव के बैठे है और क्या क्या कर रहे। लेकिन तो गुरुदेव बोले मुझे मालूम है, लोग जो आगे बैठते वो सब लेते नहीं है, लेकिन इसमें भी एक गुह्य रहस्य बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई जो स्कॉर्पियन होते हैं, जिसको कुछ छिपाने की चीज है, वो पीछे लुका के बैठते हैं। लेकिन ये भी चलो कहावत है ना, कि जो आपको कुछ हाइडिंग करने के तो पीछे बैठते हैं। लेकिन हम आप अभी देखे हैं समाज में, जो आगे बैठे थे वो किधर है इस वक्त? गुरुदेव के पास है कि गुरुदेव से दूर है? ये तो एक कहावत हो गया। तो ऐसी बात है, गुरुदेव फिर हम लोगों के साथ आए। 99 के एक कथा भी हुए थे, वो हम लोग प्रोग्राम किया था एक हॉल में, बड़े हॉल में, वो काफी लोग आए थे, जर्मन से लोग आए थे, यहाँ के लोग बहुत कम आए थे। तो गुरु महाराज ने बोला कि देखो तुम प्रोग्राम करते हो बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ के देशवासी नहीं आते, यहाँ के देशवासी को भी आना चाहिए, क्योंकि जर्मन से लोग आते थे, स्पेन से, फ्रांस से, अमेरिका, कहाँ कहाँ से लोग आते थे, हॉलैंड में प्रोग्राम होता था। तो ठीक है भाई, तब करेंगे कभी मंदिर में। लेकिन ये मंदिर में करते तो लोग कम आते हैं, और ये भक्ति मार्ग पे जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना लोगों को। यहाँ पे मंदिर में यही पंच तत्व होते हैं,
तो गुरु महाराज, हमने एक प्रोग्राम किया था हिंदू मंदिर में, तो गुरु महाराज ने मुझसे बोला कि मैं क्या बोलूं यहाँ पे। हम बोले गुरुदेव आप मुझसे मत पूछिए क्या बोलना। बोले नहीं तू यहाँ रहता है ना। तो हम बोले आप ऐसे कीजिए, सांप मार दीजिए लाठी न टूटे। बोले ठीक बात है। बस इन्हें शुरू किया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, शिव को पूजा कर रहे हैं आप, उसको भगवान मानते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, ये दुर्गा भगवान नहीं है, ये तो छाया है, काया राधा रानी है। वाह, इसे शेर बात करने लगा वहां मंदिर में गुरुदेव। तो बोला बाद में हमने पंडित तो उधर से इसी से कर रहा ना, ये तो बोली क्या गड़बड़ होगा अभी यहाँ पे मंदिर में। लेकिन गुरुदेव ने जिस सिद्धांत जितना प्रेम से इसे बात किया, समझाया लोगों को। कुछ लोग समझे लेकिन पंडित नहीं समझे, पंडित की जो पंच उपासक है ना तो नहीं समझेंगे। लेकिन गुरुदेव ने बोला अच्छा बोला मैं, हाँ बोली तू तो मेरा शेर है, टाइगर है तू, मेरा लायन है। इसलिए प्रचार करता था गुरुदेव है। तो मुझसे गुरुदेव से ये संबंध हो गया है कि वो मेरा सब कुछ है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा। अभी 2-3 पुस्तक उनका हम लोगों ने, मतलब यहाँ पे पुस्तक तो काफी ट्रांसलेट हुए हैं। हमारा बहन जो इंदिरा दासी है डच में, काफी वो प्योर भक्ति पे रखे हुए। लेकिन हमने वो 2 पुस्तक, वो जर्नी ऑफ सोल उसको निकाले डच में, और राय रमानंद संवाद उसको निकाले, और एक है वो जर्नी ऑफ द क्या सोल, नहीं एक दूसरा द फुल पैराडाइज, उसका डच में क्या कहते हैं, पैराडाइज फॉर द्वासन। तो उसको मतलब वो छोटे बुकेट में कहीं भी जाते तो किसी को दे देते इसे इनविटेशन के रूप में। और वो शिव तत्व भी है तो लोगों को दे देते हैं कुछ। तो ऐसे हमारा चलता है। और हम कोशिश करते हैं कि यही 2 चीज हमें मंत्र में मिला है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को जो गुरुदेव ने मुझे दिया और समझाया कि मंत्र क्या है, इसमें सब कुछ है, उसमें विरह भी है, संभोग भी है, लेकिन तू पा सकता है तो खोज ले। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, उनका गुरु भी दिया था, लेकिन वो सोचता था कि क्या ये महामंत्र दिया मुझको, क्यों नहीं राधे श्याम 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 राधे राधे कहूं, इसको महामंत्र में क्या रखा। लेकिन अगर जो जिसको हम तो कहते भाई तू चाहे नाम अपराध जाप करते, कम से कम 1 लाख तो जाप कर रोज नाम अपराध, उसके बाद में देख क्या मजा मिलेगा। तो 1 महीना के बाद में फिर देखेगा क्या हो रहा है, 2 महीने के बाद में तो अपने आप ये रुचि होगा। ये महामंत्र ऐसी चीज है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता अगर ये सीरियस है तो। सीरियस नहीं रहेगा। इसमें हमारे लिए कृपा भी किया है, किसने किया, ये भक्ति दंडी महाराज, दंडी महाराज भक्तिवेदांत दंडी महाराज, हाँ जी हाँ, बैंगलोर के। हाँ ये साइंटिस्ट है। ये आके समझाया मुझे, भाई देखो तू 5-6 घंटे जाप करता है ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉफिट अभी हो सकता है, रेंडमेंट समझते, इसमें फायदा हो सकता है, समय के फायदा हो सकता। नाम जाप करते किसके लिए, कानों के लिए तो नहीं, किसके लिए जाप करते, मन के लिए। तो जब आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। बोले अभी तो रूप गोस्वामी तो हुए नहीं कि एक बार जाप करेंगे बेहोश हो जाएंगे। तो आपको क्या, आप किसके लिए जाप करना चाहिए, कौन डिस्टर्ब करते हैं आपको, मन डिस्टर्ब करता है कि नहीं, हाँ हमारा मन डिस्टर्ब करता है, ये तो भागता है इधर उधर, तो बोले उसके लिए जाप करो। उसमें टाइम मतलब फ्रैक्शन होता है, वो मन के पास जाएगा। तो जितना जल्दी तू जाप करेंगे अंदर में, उतना फोकस आपका मन रहेगा। तो जब हम 7 मिनट में जाप करते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कोई जाप करेगा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उस लीला में जाएगा या उस श्लोक में जाएगा, तो नाम कहाँ जाएगा, नाम मन के पास रहेगा ना, दूर तो जाएगा नहीं। और वो जरूरी नहीं है कि सब कोई कर पाएगा, क्योंकि नाम प्रभु तो कृपा तब देगा ना जो उस पे हम प्रार्थना करेंगे। सुबह प्रार्थना करना उससे कि प्रभु आज मुझे सेवा के अधिकार दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, तो नाम प्रभु आपके मतलब छोड़ेगा नहीं।
नहीं तो कितने सन्यासी भी हमारे पास आए, उनसे मैं कहूं कि भाई देखो काउंटर पास हो जाता है, बोले कैसे करते आप, नहीं हो सकता। हम बोले तैयार तो करो, कोशिश करो। कोई 32 को करता है, 4 राउंड नहीं कर पाते लोग। तो हरि नाम इतना कृपा है, केवल गुरुदेव की दया। हम तो अपना महानता नहीं बोल रहा हूं कि मैं करता हूं, नहीं, क्योंकि गुरुदेव कृपा बिना होता नहीं है। एक उदाहरण और देता हूं, टाइम है? हाँ प्रभु बोलिए। दीदी अभी दीदी बोलेंगे ना? हाँ दीदी बोलेगा। हाँ ठीक है, एक टाइम है छोटा सा बात हो, अभी है टाइम। मैं ड्राइविंग स्कूल चलाता हूँ ना, तो इसमें मुझे हर 5 साल टेस्ट करना पड़ता। तो एक बार मैंने बस ऐसे गए, मुझे सब कुछ आता, मैं जाऊं कर लूं, मैं गए तो मैं नंबर 4 पाए, फेल हो गया। फिर से रिपीट किया, तो मैंने गुरुदेव के ध्यान किया, और गुरुदेव, क्योंकि कृष्णा कहते ना वो परमात्मा स्वरूप हृदय में हमारे रहते, तो गुरुदेव के ध्यान किया, तो उस पे हम मतलब 8 नंबर निकाला, 8, और कुछ नहीं पढ़ाई किया, बस गए कंप्यूटर पास हो गए, समझे ना। तो कहने के मतलब ये है कि गुरु के समझना, गुरु के वाणी को फॉलो करना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंपल भी है। कि गुरु तत्व भक्ति हम लोग कहते हैं, गुरु इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। रीढ़ जो हमारा पीठी है ना, तो ये गुरु है। और जब गुरु के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे तो डोलेंगे ही यहाँ से हुआ। आजकल वही हो रहा है, लोग जो गुरु पे विश्वास नहीं कर, एक तो कहते हैं वो जो 10 अब नाम अपराध है, उसमें से एक आता है गुरु को आप आत्मा, मतलब मत समझना कि वो भौतिक इंसान है। पहला ये होता ना उसमें कि आप उसको मत समझो कि सिंपल पर्सन लाइक यू, वो एक अपराध होता। तो फिर भी कहते लोग कि गुरुदेव स्पिरिचुअल, कहते गुरुदेव स्पिरिचुअल, लेकिन जब वो उसको बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वीरेंद्र नारायण गोस्वामी महाराज, बस वो गायब हो गया। पहले बोलते वो तो है रहेगा, सदा रहेगा, लेकिन जब नित्य लीला बोलते तो बोलते वो तो गायब हो गया, चला गया अपने वो नित्य लीला में, अब नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने बोला कि आई एम क्लोजर देन योर ब्रेथ ऑफ एयर। तो ये विश्वास नहीं है हमें कि गुरुदेव कभी नहीं जा सकता है। कर्म कांड में गुरुदेव ने मुझे सिखाया, बोले कि कर्म कांड में अगर जो कोई लाख लोग यज्ञ कर रहे हैं तो बोले ओम इंद्राय स्वाहा, आवन कर इंद्र के, तो बोले इंद्र 50,000 और जितना लोग करोड़ लोग जब उसको बुलाएगा आह्वान करेंगे तो बोले करोड़ रूप लेकर के आता है। और गुरुदेव सखी हम लोग के मंजरी, तो गुरुदेव कहां कब नहीं जा सकता, उसके फीसा थोड़ा लेने के है, पासवर्ड बनाने के है, वो सदा सर्वदा आपके पास आपके साथ। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास नहीं है तो भाई तो दौड़ेंगे हम इधर उधर, खोजेंगे, तलाश करेंगे, समझे ना। तो अजय प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि कुछ मैं गुरु महाराज के कृपा वाणी और स्तुति कर सका आप लोगों के साथ में। कुछ भूल हुआ तो क्षमा करना। हम ये नहीं कहते कोई साधु नहीं, साधु बहुत है, बहुत रहेगा, सदा रहेगा, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज के कृपा पाए हैं उनका तो कल्याण हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उस पे अपना कसूर है, उसने इस्तेमाल नहीं किया वो जो दिया उसने, क्योंकि जो उसने दिया है सबको बराबर दिया, लेकिन कौन उसको उपयोग में लाया, कौन नहीं लाया। तो इसीलिए हम हरि नाम के नाम से चलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिव सरि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट सर्वनाथ लोचन दास ठाकुर की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब वैष्णव वंद की जय हो। जय प्रभु जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। हम पहले दीदी से सुन लें, फिर मैं कुछ बोलूंगा। दीदी आप यही हैं आसपास?
हाँ, अब ये बैठेगी यहाँ। हरे कृष्णा दीदी, कैसे हो आप? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम दीदी, धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा आपको, आप आए। ये हमारी, आवाज सुन रहे हो? हाँ प्रभु जी, साफ दीदी साफ आ रही है। ये हमारी कृष्ण और कुमारी बताओ। दीदी हैं, प्रभु जी की पत्नी, हॉलैंड से ही। तो दीदी आप शेयर करिए अपने अनुभव गुरु जी के साथ, कैसे? एक और अमित। आपको आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है आपको? हाँ अब ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली उधर से ठीक है। तो आप शुरू कर सकते हैं दीदी, अपने गुरु जी के साथ अपने मधुर स्मृतियां और आपके अनुभव जो भी है। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण इति नामे श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम। ये क्या हुआ? ठीक है दीदी, आवाज परम अच्छी है। वरेण पुरुषम महांतम नारायणतम शीर्षा नमामि। क्या भाई कर दिया है? एवं कर तो नहीं Zoom, दीदी, सब ठीक आ रहा है दीदी, प्रभु बतिया वेल तेरा आवाज आ रहा, क्या हो? आवाज आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सब यहाँ ठीक मुझे है। कुछ हुआ। एक मिनट फिर से करता हूँ। पोस्ट बजुकर क्या हो गया भाई? आपको नहीं आवाज आ रही दीदी? कुछ गड़बड़ हुआ। एक तो मिनट। नहीं बैठ बैठ। प्रभु जी, हमें तो सुनाई भी दे रहा है, आवाज भी आ रही है, दिखाई भी दे रहा है। मीटिंग कहाँ गए? थोड़ा सा तेज करी मतलब और होनी चाहिए। Je vliegt te horen, anders gaat mijn echo geven. एक मसाला हो इसलिए बच्चा हमने समझा के हमको देखना। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? Camera is on. Alleen Hij kan jou niet zien. प्रभु जी, सब ठीक चल रहा है एकदम? ऐसे क्या हुआ? कैमरा वहाँ पे देखा है। देखा? ओ हिया पे ना देखा। तो से हीर हा प्रात के असमदात में हो रहा था ने कौन? हाँ वहाँ बतिया होते तो। आप मुझे सुन रहे हो? प्रभु जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई भी दे रहा है। हाँ तो यही तो क्या लफड़ा हो गया, एक मिनट देखता हूँ। आप शुरू कर दो, कुछ देरी को शुरू मैं करेंगे। वहाँ बैठी हूँ, आप जाइए वहाँ। हाँ कैमरा ऐसे था। देखा बाकी सुना तो बोलता बंदूर बतिया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण इति नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणतम शीर्षा नमामि। सबसे पहले मैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। श्री परम गुरुदेव, श्री गुरु वर्ग, सभी शिक्षा गुरु और रूप अनुवर्ग के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सच गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजय प्रभु सब परिवार के जय हो। अच्छा, प्रभु जी बोलते हैं कि मैं श्री गुरुदेव को कैसे अपने जिंदगी में पाई हूँ। तो सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन से पहले मैं श्री संप्रदाय में थे और वहाँ मैंने मंत्र पाए थे दुर्गा देवी शिव जी के, क्योंकि मैं वहाँ जाने से पहले शिव मंत्र बोलती थी। तो एक बार मैं वहाँ गई मंदिर में 1992 में, तो मैंने उनका पूजा देखा। पूजा देखते समय मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो सिर्फ फूल से पूजा कर रहे थे। उससे पहले हमेशा मैं देखा कि लोग पैसे रखकर पूजा करते थे,
तो मैं उस स्वामी जी से पूछा, क्या आप मेरे घर पूजा कर सकते हो? उसने हाँ, क्यों नहीं, आप बुलाइए तो मैं आऊंगी। तो मैं उनसे बुलाया और सब कुछ हुआ अच्छा से। तो उसने कहा, और क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा, मैं शिव मंत्र कहती हूँ। तो उसने बोला, किसने दिया आपको शिव मंत्र? आपके गुरु है? नहीं तो कहाँ से पाए, हवा से लिया क्या? मैंने कहा नहीं, तो मैंने फिल्म देखा था, उसमें देखा कि एक भक्त शिव मंत्र बोल रहा है और उसको बहुत फायदा हुआ, तो मैं इसे कहने लगी। उसने कहा, देखो, अगर आपको मंत्र जाप करना है तो एक गुरु से लेने से मंत्र में फायदा होता है, अपने आप करने से हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो मंत्र कहते समय वो जो शक्ति मिलता है आप उससे पार नहीं पा सकते। अगर गुरु देगा तो गुरु आपको सहायता करेगा मंत्र से। तो हमने कहा ठीक है। उस समय वहाँ एक दीदी जी थे, उसने कहा, वो दीदी से जब बात करो, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे बात करो, आप स्त्री हो, वो भी स्त्री है, साथ में बात करना तो वो आपको बताएगा क्या करना है। तो मुझे वहाँ मंत्र मिला दुर्गा देवी का, और वो बोला कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है वही मांगना मंत्र कहते समय। तो मेरी इच्छा तो थी कि सब परिवार के साथ भगवान के भक्त बनना है। तो ये तो करते करते समय 3 महीने के बीच में मुझे दिखने लगा कि क्या हो रहा है। बच्चे और पति सभी आराम से सब कुछ करना चाहते हैं, भक्ति के रास्ते पे आने लगता। हमारे साथ भी मंदिर जाते थे, रामानंद और अतुल जी, प्रभु जी कभी कभी जाते थे। रामानंद और अतुल तो वहाँ जाते थे, वहाँ भी कुछ सीखते थे, लेकिन वहाँ जाते समय भी एक इस्कॉन मंदिर था जैसे प्रभु ने बताया। तो एक बार वो सभी वहाँ गए तो रामानंद अतुल को वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मंदिर जाना, यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए, मेरे लिए काफी था कि वो मंदिर जा रहे हैं। तो सब कुछ हो गया। तो इस ऐसे होते होते एक बार सुना कि गुरुदेव आए हैं हॉलैंड में, और इस्कॉन मंदिर में बोला कि आप सभी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो चलो, हमने तो फिर भी गया वहाँ पे, गुरुदेव को देखा। तब मुझे भी सुना तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद गुरुदेव गया था दामोदर प्रभु के घर पे। तो प्रभु ने मुझसे बोला कि वो जा रहा गुरुदेव के दर्शन के लिए, चलोगे? मैं हाँ जरूर चलेंगे, क्योंकि सन्यासी के दर्शन तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं तो गई वहाँ पे। तो ऐसा हुआ कि गुरुदेव बाहर थे और हम अभी गाड़ी में से उतर कर सामने आए, तो गुरुदेव को प्रणाम किया। तो अचानक मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? गुरुदेव ने कहा, पहले मुझे देखा। जब गुरुदेव मुझे देखा तो मेरा ध्यान उनके आंखों पे गई। तो आंखों पे जब देखा, ब्लू आईज, ओ माय गॉड, हम तो कुछ समय के लिए देखते रह गए। फिर बाद में गुरुदेव ने मुझे बताया कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, तुम्हें मालूम है कि तुम जरूर चलना चाहते हो मेरे साथ? हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। उस समय तो मुझे लगा चलने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो रियल मीनिंग था उस समय मुझे ध्यान में नहीं था। फिर भी गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो कुछ देर चले और घर पर आए तो मैं तो सिर्फ यही बात सोचते रह गई। गुरुदेव ने कहा, तुम जरूर चलना चाहते हो मेरे? श्योर है कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? ये चीज मेरे साथ हमेशा था, ये कि क्यों गुरुदेव ने ये बोला। अब चलते चलते समय चलता गया। आई थिंक 97 में गुरुदेव ने मुझे हरिनाम दीक्षा दिया। पहले प्रभु रामानंद और अतुल ने पा लिया था, उसके बाद में दिए। अब मुझसे बोला नहीं कि तुम्हें चाहिए कि नहीं, गुरुदेव ने मुझे कहा तुम्हें लेना चाहिए, तुम सब कुछ स्नान तिलक लगाकर आइए मेरे पास। और मुझे हरिनाम दे दिया, कंठीमाला दिया। ऑफ कोर्स बीच बीच में तो मैं वहां पे अपने श्री मंदिर में जाती थी, क्योंकि मुझे वहां पे गुरु था। तो जब मैं वहां गई तो उसने कहा, अच्छा
कंठी माला ले लिया? हाँ जी ले लिया। तो अब क्या करना? अब आप ही बताइए मुझे क्या करना, कि जो मुझे, मैं तो कॉन्फ्यूज हूँ, मैं यहाँ हूँ कि वहां हूँ। तो स्वामी जी ने मुझसे बताया, नहीं, उससे पहले मैंने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे बच्चे और पति वहां है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो उसने बोला कि तुम दुर्गा और शिव जी से मांगा क्या? मैंने कहा मैंने उनसे मांगा कि मैं सब परिवार के साथ भगवान के भक्ति करूं। तो उनसे 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 कहा कि और तुम्हें क्या चाहिए? वही तो हुआ जो तुमने मांगा, भगवान के भक्ति करना चाहते हो ना, तो अपना तेरा बेटा और पति तो वहां है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे ये अच्छा लगा उन सभी का कि वो लोग मेरी सहायता कर रहे थे कि अगर घर पे प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि घर पे प्रोग्राम चलता था, मैं सब भोग बनाकर अर्पण करके बस चला जाती थी वहां पे। तो वो लोग मुझे डांटे थे, तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरे घर पे हरि कथा चल रहा है, तेरा पति तुम्हें रोकता नहीं? हमने कहा जरूर रोकता है, लेकिन मैं भाग आती हूँ। उसने कहा नहीं, ऐसा मत करो, जब हरि कथा घर पर चल रहा हो तो यहाँ मत आया करो, जब फ्री हो तब आओ। तो ऐसे चलते समय वो लोग मेरे सहायता किया कि मैं गुरुदेव के पास आई, और गुरुदेव ने मुझ पर भी कृपा करी और मुझे अपनाया, बेटी तरह अपनाया और हरि नाम दिया, इतना भी ज्ञान दिया। और मन में जब भी कुछ इच्छा थी, कुछ पूछूं गुरुदेव से, कुछ कहूं गुरुदेव से, लेकिन चांस नहीं मिलता था कि गुरुदेव के पास जाऊं, तो मैं रो रो कर रह जाती थी, उनके पास कभी नहीं पहुंचती थी। तो एक बार रामानंद मुझे समझाया कि गुरुदेव आपको देखती है, आपको दर्शन देता है, लेकिन तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव उसके पास जाता है जो वीक है, जो कैसे बोलते हैं, कमजोर है, और तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ऐसा नहीं कि जो पीछे बैठा हुआ गुरुदेव उनको नहीं देखता, गुरुदेव सभी को देखता है। और जो मन से वीक है, गुरुदेव उनको सहायता के लिए उन्हें अपने पास आने देता है। और जो स्ट्रांग है, मन से स्ट्रांग है, गुरु निष्ठा जिसे है, जल्दी से जिसे गुरु निष्ठा हो जाता है, तो उनको रोना गाना नहीं चाहिए, उनको चाहे समझना चाहिए कि गुरुदेव उनके पास ज्यादा जाता है जो मन से वीक है। तो मैं जब समझ गई तब रोना धोना बंद हो गया। फिर एक मन में फिर आया कि मैं गुरुदेव को माला देना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि स्त्री लोग हमेशा माला नहीं दे सकते, लेकिन जब भारत में आते हैं परिक्रमा समय, तो देखती हूँ कि दीदी जी, माता जी लोग गुरुदेव को माला देते हैं। तो मन में हमेशा इच्छा रहती है कि गुरुदेव मैं भी माला देना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके पास पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो एक बार गुरुदेव चलते चलते सामने मेरे रुक कर बोले, तू मुझे माला देना चाहती हो? जैसा ऐसे ही अचानक, क्यों देना चाहती हो? तुम्हें मालूम है माला पहनने से मुझे ठंड लगती है, क्या तुम चाहते हो कि मुझे ठंड लगे? नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो मैं नहीं चाहती हूँ। तो क्यों इतनी सोचते हो, क्यों दुखी होते हो? ऐसा मत करो। तो उसमें तो वो रो गा कर भी मैं रुक गई और सोचा ठीक है गुरुदेव, माला भी मैं नहीं दे सकती हूँ आपको, क्या दूं आपको, अपना मन दे मुझे। हाँ गुरुदेव, मैं तो अपना मन दिया आपको, लेकिन पूरी तरह से दिया क्या? क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी बातों में दुख होता है। ठीक है गुरुदेव, आज से मैं अपना पूरा मन आपको दिया, क्योंकि पूरा मन सचमुच नहीं दिया था, क्योंकि मैं जब पहली बार गुरु धारण किया तो वहां सीखा कि पूरा मन से गुरु के श्री चरणों में अपने के अर्पण करने से फल होता है जब कुछ करते हो। तो तब से भी मन थोड़ा भटकता था। तब वो लोग जब मुझे पूरी तरह से भेज दिया गुरुदेव के पास, तब मैं पूरी तरह से गुरुदेव के श्री चरणों में अपने को अर्पण किया। और हमेशा जब भी मैं कुछ गुरुदेव से पूछती थी, जानना चाहती थी, किसी तरह भी वो प्रश्न मुझे मिल जाता था, उत्तर मिल जाता था कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना। और आज तक भी मैं गुरुदेव से हमेशा बात करती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ तो गुरुदेव से बातें करती हूँ। और बातें करते समय कभी कभी मन में ऐसा आ जाता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, या कभी कोई
हरि कथा सुन लेती हो तो उसमें मेरा क्या उत्तर मिल जाता है, या कभी किसी से फोन से बात करती हूँ तो भी उत्तर मिल जाता था। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्न था कि मैं इस तरह गुरुदेव से बातें करके अपना उत्तर और प्रश्न से प्रसन्न हो जाती हूँ। अभी तक यही करती हूँ, हमेशा गुरुदेव से बात, रोज अभी तक गुरुदेव से बातें करती हूँ। सुबह उठने के लिए बातें करती हूँ कि उठकर सुबह अपना हरि नाम सेवा करूँ, कीर्तन सेवा करूँ, और सभी कुछ अच्छी तरह से होता है गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव इसमें मेरे लिए सब कुछ है। गुरुदेव बिना मुझे तो नहीं पता मैं क्या करती और क्या कहाँ रहती। गुरुदेव इतना कृपा किया है, इतना कुछ दिया है हरि कथा में, पुस्तकों में, और बताया कि क्या करना है और कैसे करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हरि नाम सेवा करना है। हरि नाम, इस युग में हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक से हरि नाम करने से सब कुछ ठीक ठीक हो जाता है। ये कृपा बहुत किया गुरुदेव ने। और हरि नाम करते करते कभी कभी तो मैं रो पड़ती हूँ कि गुरुदेव हमारे साथ होते हुए भी हम ठीक से हरि नाम नहीं कर पा रहे, मन से हरि नाम नहीं कर पा रहे। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से तो मैं एकदम से उसमें चली गई हूँ। अब मन से हरि नाम होने लगा है, और कीर्तन होने लगा है, सब कुछ मन से होने लगा है। तो कोरोना मेरे लिए तो कोरोना जैसे कि कृपा जैसा आया है। करुणा है। गुरुदेव मेरे जिंदगी में आई है, जैसे कि मैं गुरुदेव के पास नहीं, मुझे लगता है कि गुरुदेव मेरे पास आया चलकर। ये कृष्ण की कृपा है कि वो गुरु रूप में मेरे पास आए, जो मैंने हमेशा प्रार्थना करती आई थी कि गुरुदेव कृष्ण मिलकर मेरे पास आए हैं और मेरी सहायता की है कि मैं क्या चाहती थी वो मुझे मिल गई है। और मैं गुरुदेव और श्री राधा कृष्ण के लिए बहुत कृपा प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें अपनाया है, और मैं उनके कृपा से उनकी बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलती रहूं। और अभी पता चला मुझे भी कि गुरुदेव जो कहता था ना कि तुम जरूर मेरे साथ चलना चाहती हो। हाँ, ये गुरुदेव जो बोलता था कि हाँ तुम मेरे साथ चल सकती हो, उसका महत्व यही था कि उस समय जब मैं पूछी थी तो मैं तो श्री संप्रदाय में था। इसलिए गुरुदेव ये बोला कि तुम जरूर जानते हो कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, चल सकोगे। तो उतनी दिनों बाद मुझे पता चला कि ये महत्व, वो प्रश्न जो बताए गुरु कि क्या उसका मतलब था कि उनके साथ चलो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो। ये था उसका गुरुदेव का बोलना कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। तो उनके साथ अब मैं जरूर चलती हूँ, हमेशा उनके बातें मानती हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ और हमेशा चलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ये जो माया की जंजाल है इससे छूटने का सहारा गुरुदेव ने मुझे दिया है, बताया कैसे करना है। यही करती रहूंगी और हमेशा करते रहूंगी जब तक जान में जान है। और जब भी मुझे कोई दूसरा जन्म मिले, कैसा भी रूप में आऊं, चाहे जानवर बनकर आओ, पट्टे बनकर आओ, पेड़ बनकर आओ, साधु संघ के साथ हो, यही मेरी इच्छा हो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय विजय प्रभु की जय। जय प्रभु, धन्यवाद कि मैं आपकी कृपा से कुछ गुरुदेव के साथ बातें कर सकी हूँ। आपने तो बहुत सुंदर बोला बहुत दीदी, धन्यवाद। बहुत ही भाव भी नहीं, आपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करी, बहुत सुंदर। थोड़ा तेज कर दो आप अभी जो तेज कर दो आपको सुनाई देगा। सुनाई दे रहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने क्या बोली। अब सुनाई दे रहा है प्रभु जी आपको? हाँ जी। प्लीज मेरी गलतियां को मुझे क्षमा करना। अरे दीदी आपने तो बहुत ही सुंदर दिल को छू दिया, आपकी बातों एकदम हमको छू गई। और आपने श्री संप्रदाय से मंत्र लिया, दीदी ने बताया, उसके बाद दीदी ने बहुत ही अच्छी इच्छा करी। देखे इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग चाहते क्या हैं।
ये हमारा उद्देश्य क्या है, यही सब कुछ है, यही हमको हर जगह ले जाता है। तो दीदी ने जो इच्छा करी कि सब परिवार के साथ सभी परिवार के लोग भक्त बने। अगर घर की गृहिणी ऐसी इच्छा करती है तो इससे बढ़िया इच्छा कोई हो नहीं सकती है और ज्यादा, मैं समझता हूँ। और जो घर की गृहिणी है वो सबसे महत्वपूर्ण है पूरे घर को जोड़ के रखने में। हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति यही कहती है। इसलिए हमारे संस्कृति में मैं देखा है कि स्त्रियों पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर स्त्रियां सही रहेंगी तो पूरा घर ठीक रहेगा। अगर आदमी थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो भी स्त्रियां घर को चला सकती हैं, क्योंकि वो सबको जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ दीदी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने दुर्गा जी से और शिव जी से जो इच्छा करी परिवार के साथ सारा परिवार भक्त बने, तो वैसा ही हुआ। सारा परिवार भक्त बन गया। दुर्गा जी ने और शिव जी ने प्रसन्न होकर वो चीज उनको दे दी बड़ी खुशी से। और सभी आज हम देख रहे हैं प्रभु जी, रामानंदा, अतुल और सभी लोग, सभी पूरा परिवार भक्त है, बल्कि उनकी पत्नियां भी। और फिर दीदी ने कितना सुंदर प्रश्न किया सबसे पहले गुरु जी से कि मैं आपके साथ आ सकती हूँ। ऐसा प्रश्न कोई भी गुरु सुनेगा तो उसका मन गदगद हो ही होगा कि ये कैसा है, मेरा शिष्य मेरे साथ चलना चाहता है। गुरु जी भी यही तो चाहते हैं कि हम सब उनके साथ चलें, उनके पीछे चलें। लेकिन हम ज्यादातर लोग तो जाना चाहते ही नहीं। हम में से बहुत कम लोग ही हैं जो गुरु जी के साथ चलना चाहते हैं। हम तो पीछे अपना रह के मौज मस्ती करना चाहते हैं। गुरु जी हमको ले जा रहे हैं एकदम ज्यादा मौज कराने, लेकिन हम इस शुद्र मौज में ही मस्त हैं, क्योंकि हमको उस ऊंची मौज का पता नहीं, कुछ भगवान के नाम और उस मौज का हमें कोई ज्ञान नहीं, कोई उसका स्वाद नहीं। तो हम जाना ही नहीं चाहते, लेकिन गुरु जी तो सबको ले जाना चाहते हैं। तभी महाराज ने पूछा कि आर यू श्योर, तुम पक्का है कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? क्योंकि ज्यादा ऐसे लोग मिलते नहीं है कि जो ऐसे मिलते ही ऐसा प्रश्न करें कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। और दीदी की गुरु निष्ठा तो बहुत ही अच्छी, बहुत देख के बहुत ही आनंद आया मुझे। गुरु जी, दीदी ने किस तरह से अपने पूर्व गुरु को छोड़ा नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात है। हमारे गुरु जी इसके बारे में बहुत कहते थे कि जो तुम्हें भक्ति के पथ पे लाया है, तुम्हारा पथ प्रदर्शक गुरु है, तुम्हें थोड़ा सा भी उसने रास्ता दिखाया, थोड़ा भी तुम्हें आगे बढ़ाया, उसको हमेशा ऋणी रहो। ये गुरु जी कहते हैं, उसको कभी भी मत भूलो। और यहाँ दीदी ने यही चीज को प्रमाणित किया, यही चीज अपने जीवन में दिखाई है कि श्री संप्रदाय के जो इनके गुरु थे, दीदी ने उनको छोड़ा नहीं, उनके प्रति श्रद्धा रखी, क्योंकि उन्होंने इनका स्टार्टिंग करी भक्ति की। और फिर वो श्री संप्रदाय के गुरु को ही मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इनको गुरु जी के पास भेजा। यही सदगुरु है। जो सदगुरु होगा वो आपको ये नहीं देखा कि मेरे पास ही रहे, शिष्य को बांध के नहीं रखेगा। वो शिष्य को अपनी संपत्ति नहीं समझता। जैसे कि हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने ये प्रभु वर्ड इंट्रोड्यूस किया। प्रभु मतलब आप मेरे प्रभु हो। अपने शिष्यों को प्रभु कहते थे, इसलिए आज हम सब एक दूसरे को प्रभु कहते हैं प्रभुपाद जी के कारण। तो ऐसे ही इन्होंने श्री संप्रदाय के जो भी इनके गुरु थे पहले, मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छे रहे होंगे। और उनके चरणों में मेरा प्रणाम भी है कि उन्होंने दीदी को आगे हमारे गुरु जी के पास आने के लिए उत्साहित किया और भेजा भी। तो यही सदगुरु की निशानी है। और फिर दीदी ने बड़ा अच्छा अनुभव बताया गुरु जी के माला पहनाने का। और देखो कैसे गुरु जी हर एक की हृदय की बात जानते हैं। मैं कितने लोगों को यहाँ पे करीब 90-95 लोग आ चुके हैं इस प्रोग्राम पे, अभी हमारे प्रोग्राम पे। और अक्सर भक्तों से हमने सुना है कि गुरुजी जो वो चाहते हैं पहले जान जाते हैं और वैसा ही उसी हिसाब से वो करते हैं। तो गुरुजी ने खुद ही दीदी से पूछ लिया कि भाई तुम मुझे माला पहनाना चाहती हो, क्यों पहनाना चाहती हो? तुम तो मुझे अपना मन दे दो। तो गुरुजी देखो कैसे आपके मन को चाहते हैं। उनका हमेशा एक ही टारगेट है कि आप किसी तरह से उनको अपना मन दे दो, और किसी तरह से उस मन को सुमन करके गुरुजी राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दें। हमारा मन अभी सुमन नहीं है, लेकिन गुरुजी उसको सुमन कर, उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको परिमार्जित करके राधा रानी के चरणों में गुरुजी अर्पित करना चाहते हैं। यही तो वो चाहते हैं। और फिर गुरुजी ने बहुत सुंदर कहा कि कैसे हर रोज गुरुजी से बातें करती हैं। जो गुरुजी के सत शिष्य हैं वो ऐसे ही हर रोज गुरुजी से बातें करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब पाते हैं। और फिर दीदी ने बड़े अच्छे टर्म यूज करे, हरिनाम सेवा और कीर्तन सेवा। देखो ये हरिनाम सेवा है, इस बात को भी समझना चाहिए हमें। हम ज्यादा लोग बोलते हैं कि मैं हरिनाम करता हूँ, लेकिन दीदी ने एकदम बहुत ही उपयुक्त शब्द यूज किया, हरिनाम सेवा। ये हरिनाम सेवा करते हैं, तो एक बहुत सुंदर भाव है हरिनाम सेवा और कीर्तन सेवा। और दीदी ने यह भी कहा कि कोरोना से कितनी कृपा हुई है उनके ऊपर। मैं तो समझता हूँ हम सभी भक्तों पे कोरोना की कृपा हुई। जैसी भक्ति, जैसी हमें आज कोरोना के टाइम अनुभव हो रहा है, वैसे पहले शायद कभी नहीं हुआ था। मैं तो अपने लिए भी कह सकता हूँ, और अनेक मैं लोगों को देखता हूँ, अपने दोस्तों को और आसपास के गुरु भाइयों को, सभी की अनुभूतियां बढ़ते जा रही कोरोना के टाइम के अंदर। क्योंकि हमें समय ज्यादा मिल रहा है, हमें अपने बिजनेस से, अपने जॉब से समय मिल रहा है। जैसे मेरे को तो 1 साल की छुट्टी हो गई अभी ऑलरेडी तो बड़ा ही आनंद आ रहा है इस कोरोना के समय में, जहाँ की लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं,
और आप सब लोग देखो हमारे साथ बैठ के रात्रों को सोने से पहले गुरु जी के भाव में डूबे, इतने आनंद में हम लोग, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना क्या है तो गुरु जी की करुणा मैं समझता हूँ है हम सबके ऊपर, कि हम लोग इतना सुंदर तरीके से ये सब फॉलो कर रहे हैं। और फिर लास्ट में दीदी ने कहा कि जिस भी जन्म में आऊं मुझे साधु संग मिले, यही इच्छा हर एक को करनी चाहिए। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी यही इच्छा करी है कि हम हमारे जहां भी हम जाएं हमें साधु संग मिलता रहे, क्योंकि ये साधु संग जब तक मिलता रहेगा तब तक हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम लोग बचे हुए रहेंगे, हम लोग भजन में रहेंगे। साधु संग नहीं, जैसे ही दूर हुआ वैसे ही हम लोगों का पतन शुरू हो सकता है। और साधु संग अभी नहीं, कहते हैं मुक्त होने के बाद भी साधु संग चलता रहेगा, प्रेम अवस्था में, और जब हम उस लोक में जाएंगे वहां भी साधु संग है, वहां भी गुरु जी के अनुगत्य में सेवा करनी है, हमने छोड़ना नहीं, अलग नहीं होना कभी भी, कभी भी, चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें। और हमारे राधारण प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर अपने विचार प्रस्तुत करे। उन्होंने सबसे पहले स्वामी महाराज जी की गीता को पाया। अनेक भक्त हमारे प्रोग्राम पे आए हैं जो कि स्वामी महाराज जी की गीता से ही आगे बढ़े हैं। इनफैक्ट मेरे को भी सबसे पहले स्वामी महाराज जी की गीता ही मिली थी। तो स्वामी महाराज जी की जो गीता है बड़ी पावरफुल है और अनेक लोगों का इसने कल्याण किया है, बहुत लोगों का। तो स्वामी महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिसके कारण कि इतने लोग भक्त बन रहे हैं। और इन्होंने फिर गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ और नेक्टर ऑफ गोविंद लीला, ये महाराज जी की बहुत ही सुंदर पुस्तकें हैं, सभी को पढ़नी चाहिए। बहुत ही इसमें सुंदर महाराज ने वर्णन किया है। इन दोनों किताबों को पढ़ने से प्रभु जी के मन में गुरु जी से मिलने की लालसा जग गई। देखिए जो लोग गुरु जी से मिले नहीं है, जो नए लोग, उनको गुरु जी की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, और जो पुराने उनको तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताबें नहीं है, साक्षात गुरु जी सामने बैठे हैं, वो साक्षात कथा सुना रहे हैं आपको और उनकी अनुभूतियां दे रहे हैं आपको। तभी तो इनको पढ़ते गुरु जी के, प्रभु जी के मन में उनसे मिलने की इच्छा हो गई। और देखो गुरु जी कैसे इच्छा पूरी करते हैं। मैंने तो ये अनुभव किया खुद भी कि अगर आप कोई सत्य इच्छा करते हैं तो गुरु जी उसको इमीडिएटली पूरी करते हैं। विद इन 2 months इनको इन्विटेशन आ गया कि महाराज जी आ रहे हैं, आप आओ। जैसे इच्छा हुई 2 महीने के अंदर महाराज जी ने पूरी कर दी। अब इच्छा तो करो, लेकिन हाँ इच्छा हमें करनी पड़ेगी। इच्छा तो थोड़ी हमारी तरफ से भी चाहिए ना। 2 अंगुल गुरु जी समझाते थे, हमारा एफर्ट और फिर गुरु जी की या भगवान की कृपा। और फिर प्रभु ने तो बहुत ही सुंदर डिस्क्राइब किया अपनी पहली मीटिंग गुरु जी से, कुछ कुछ होता है दिल में, कुछ कुछ होता है। हिंदी फिल्मी गाना नहीं है, एकदम ऐसे ही बहुत सुंदर। सभी का कुछ कुछ होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि गुरु से मिला और उनके दिल में कुछ कुछ ना हुआ हो। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जादू टोना गुरु जी ने कर दिया इनके ऊपर। और फिर जीव तत्व के बारे में प्रभु जी ने कहा। जीव तत्व के बारे में बहुत सी गुरु जी ने शंकाएं दूर करी हैं कि जीव वो लोग क्या वृंदावन से आया या बैकुंठ लोक से आया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम वहां पे चले गए तो हम आएंगे क्यों? अगर हम वहां जाके कोई आता नहीं। वो एक बार जिसने वो चीज स्वाद चख लिया, अरे वहां तो छोड़ो, जिसने यहाँ भी इसका स्वाद चख लिया वो भी संसार में नहीं जाता। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने यहाँ पे भगवान कृष्ण का, राधा रानी का स्वाद चख लिया, संसार को तो छोड़ो बैकुंठ भी नहीं जाता हो। तो वो कहेगा मेरे को बैकुंठ से काम नहीं है, मेरे को बैकुंठ भी छोड़ो, मेरे को द्वारका भी नहीं जाता हो। तो मेरे को द्वारका से भी काम नहीं, मेरे को मथुरा से भी काम नहीं है। जो ब्रज के रस में डूबे हुए हैं उनको तो ये सब भी नहीं चाहिए। संसार की बात तो बहुत दूर की बात है। तो जीव कैसे उस श्लोक से इस श्लोक में आ सकता है, ये एकदम गलत बात है। इसलिए गुरु जी ने इसका बहुत ही जोर शोर से खंडन किया था इस विचार का। हम लोग तटस्था शक्ति से आए हैं, हम लोग कोई किसी लोक से नहीं आए हैं। तो प्रभु जी ने इसके बारे में कुछ कहा। और फिर प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, इससे कि हम सभी लोग सीख सकते हैं। गुरु जी ने जो उनको बात कही, कह रहे हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा भक्ति पाने के लिए तो सब कुछ ही खोना पड़ता है। अपने आप को भी खोना पड़ता है, और तो क्या। अपने आप को और अपने आपके पास जो भी कुछ आपकी चीजें जिसको आप माने बैठे हो, उन सबको भी खोना पड़ता है, तभी भक्ति मिलेगी। कुछ कुछ खोने से नहीं, सब कुछ ही समर्पित 100% खोना पड़ेगा। अभी हमारा 100% नहीं, अभी हमारा 10%, 15%, ऐसे थोड़ा 1% बढ़ रहा है शायद। लेकिन ये इवेंचुअली जो फाइनल स्टेज है वहां पे ये 100% ही जाएगा, तभी हमारे को भक्ति होगी। यस, रामानंद प्रभु ने बहुत अच्छी बात लिखी है, डाई टू लिव। ये हमारे वो महाराज जी कहते थे, क्या नाम है, श्रीधर महाराज जी, उनके ये किताब में वो कहते थे डाई टू लिव, यू हैव टू डाई टू लिव। यस। और इन्होंने दीक्षा की महत्ता बताई प्रभु जी ने कि दीक्षा इज मस्ट। दीक्षा होते ही आपको सिक्योरिटी और आ जाती है और आप केयरफुल हो जाते हो। ये 2 बातें इन्होंने कही। आप एक तरह से आपका सिर पे आश्रय हो जाता है किसी का। आप किसी के, आपके पिताजी जैसे होते हैं तो आपके हमेशा आश्रय रहता है। जब पिताजी नहीं होते तो आप बिना आश्रय के रहते हो। तो आपके सिर पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन है और आप केयरफुल भी रहते हो कि अब मुझे कोई देखने वाला है, मैं जवाबदेह हूँ किसी के प्रति, मेरे को किसी को आंसर देना। आई कैन नॉट डू एनीथिंग जस्ट लाइक दैट, क्योंकि नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई गुरु।
जहां भी जाता हूँ मैं, गुरु मेरे साथ हैं तो मैं उनको रिप्रेजेंट भी करता हूँ। इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। गुरु जी ने इस दीक्षा के बारे में अपने किसी ग्रंथ में भी लिखा है, छोटे ग्रंथ में, ये दीक्षा क्यों जरूरी है। और फिर गुरु जी ने, प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात कही, मेले में बहुत लोग आते हैं, जो इनको गुरु जी ने कही थी, मेले में तो बहुत लोग आते हैं, जो चाहिए ले लेते हैं और चले जाते हैं। या ऐसे ही गुरु जी के पास भी बहुत लोग आए, कुछ लोग तो संसारी चीजें लेके चले गए, कुछ लोग खाली मिलके चले गए, कुछ लोग ने सोचा, जैसे दीदी हमारी कह रही हैं कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो ये तो हमें डिसाइड करना है कि हम कितना गुरु जी से लेना चाहते हैं। गुरु जी तो सब कुछ लेने को तैयार खड़े हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ चलना चाहते हैं या क्या हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये हमारी चॉइस है। गुरु जी इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते। गुरु जी तो बोलते हैं आपको जो चाहिए वो ले लो, वो आपको पुश नहीं करते, वो आपको पुल भी नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो आपको आपकी इच्छा अनुसार आपको गाइड करते हैं। हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि आप धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़े। फिर इन्होंने 3 बड़े सुंदर शब्द बताए, सती, वैश्य और वैश्या। ये महाराज जी ने इनको बताया कि कुछ लोग तो बिजनेसमैन की तरह आते हैं अपने आदान प्रदान करने, और गुरु जी की फोटो दुकान में लगाते हैं, क्योंकि गुरु जी की फोटो देख के लोग सामान खरीदते हैं आके, तो गुरु जी को धंधे के लिए यूज करते हैं, एक उपकरण की तरह। और कुछ लोग ज्ञान लेने आते हैं वैश्या की तरह, कुछ ज्ञान ले आते हैं और दूसरों को बांटते हैं फिर, और अपनी बड़ाई कराते हैं कि मैं इतना जानता हूँ। ज्ञान तो गुरु जी का है, लेकिन वहां पे जाके या किताब पढ़ लेते हैं और फिर गुरु बोलने लग जाते हैं वही चीज। तो ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं सती की तरह आते हैं, जो गुरु जी को समर्पित हो जाते हैं और अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करते हैं। उसको गुरु जी का सारी संपत्ति अपने आप ही मिल जाती है, बिना कोशिश करे। गुरु जी अपनी आंखों से सब दे सकते हैं 1 मिनट में। और फिर प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु जी ने जो इनसे कहा कि फॉरगेट कृष्णा इज गॉड। कहते हैं स्वामी महाराज तो ये बोलते रहे आके कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और हमारे महाराज जी आके कहने लगे कि भाई अब भूल जाओ कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो अब हमें ब्रज में ले जाना चाहते हैं। ब्रज में कृष्ण को भगवान कौन मानता? कोई भी नहीं मानता। वो तो वहां नंद का लाला मानते हैं, वो तो उनका अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए महाराज जी उस लोक में हमें ले जाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने बहुत, जो स्वामी महाराज ने नींव रखी उसके ऊपर महाराज आगे से महाराज जी ने काम शुरू किया, और लेके भी गए, ले भी जा रहे हैं, अभी भी ले जा रहे हैं। एंड और प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जो गुरु जी ने हमें दिया है वो भगवान कृष्ण भी नहीं दे सकते, या नहीं देते नहीं है। दे तो सकते हैं लेकिन देते नहीं है, क्योंकि गुरु जी जो ब्रज भक्ति दे रहे हैं कृष्ण नहीं देते आराम से। ये सही, एकदम सही बात बोली प्रभु जी ने, क्योंकि ये तो गुरु ही दे सकता है। गुरु चाहेंगे तो कृष्ण देंगे। कृष्ण को रिकमेंडेशन चाहिए, ऐसे डायरेक्ट कृष्ण किसी को भी कुछ नहीं देते। जब तक किसी भक्त की रिकमेंडेशन ना हो, लेटर ना जाए भक्त का, किसी गुरु का उनके पास, किसी प्रिय उनके जन का लेटर ना जाए, तो कृष्ण नहीं देते ऐसे इस तरह से डायरेक्टली। तो इसलिए जो गुरु जी ने हमें चीज दी है, जो दे रहे हैं ब्रज भक्ति, बहुत 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 ऊंची चीज है। और फिर प्रभु जी ने महाराज जी को घर पे बुलाया, तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ईंट के मकान में तो बुला लिया, दिल में कब बुलाओगे? देखो गुरु जी हमारे दिल में आना चाहते हैं, वो सबके दिल में आना चाहते हैं। हम उनको क्या एक्सेस दे रहे हैं? या हमें अपने आप को सवाल पूछना पड़ेगा, क्या गुरु जी को हम एक्सेस दे रहे हैं हमारे दिल में आने के? हम, वो अपने दिल में हमें लेना चाहते हैं और खुद हमारे दिल में आना चाहते हैं, लेकिन हम अपने दिल को क्लोज कर लेते हैं, कई बार बंद कर लेते हैं दरवाजे। और हम, क्योंकि हमें हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है, हम चाहते हैं कि ये करें वो करें, गुरु जी को पीछे रखते हैं। अगर गुरु जी को हम आगे रखेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, गुरु जी हमारे दिल में रहेंगे। और प्रभु जी ने गुरुवाणी और गुरु वपू और वाणी सेवा के बारे में बताया, और जू का एग्जांपल दिया कि जू कैसे सिर में रहती है लेकिन खून चूसती है। तो ऐसे भी हो जाता है कि हम लोग, ऐसा ना हो कि हम सिर में रह के खून चूसें, बल्कि दूर रह के वाणी सेवा करें, वो ज्यादा अच्छा है। गुरु जी के विचारों को फॉलो करें, उनके विचारों को प्रचार करें, और पास रहें तो सेवा करें, गुरु जी को प्रसन्न करें। वाणी और वपू सेवा दोनों एक जैसे, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों ही जरूरी हैं, और लेकिन दोनों के भाव सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए। कई बार वाणी सेवा में भी आपके उद्देश्य गलत हो जाते हैं। गुरु वाणी के नाम पे आप अपना ही प्रचार करना चाहते हैं, गुरु वाणी के नाम पे आप अपना ही वाहवाकार लेना चाहते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है सारी कुछ। फिर गुरु वाणी के नाम पे बहुत छुपे हुए रूप में आप अपने अहंकार को पोषण करते हैं, गुरु जी की सेवा नहीं करते, आप अहंकार को पोषण करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपको लगता है कि आप गुरुवाणी प्रचार कर रहे हैं, और आप डींग हाँ के सबको बताते हैं। लेकिन
बहुत सूक्ष्म रूप में जो गुरु ही पहचान सकता है। हम खुद नहीं अपने आप को पहचान सकते, ये भी हमारी बात है। अपने आप को हम नजर नहीं आता हमें हम क्या कर रहे हैं। तो गुरु और जो ऊंचे वैष्णव वही हमको इस बारे में गाइडेंस दे सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या सचमुच वाणी प्रचार कर रहे हैं या अहंकार को पोषण कर रहे हैं। तो ये दोनों, ये भी बहुत हमें सावधान रहने की जरूरत है। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि इनके मन में कैसे, आपको अगर गुरु सेवा की इच्छा होती है तो गुरु जी तुरंत पूरी करते हैं। मैंने तो कई जगह देखा, प्रभु जी ने एक और एग्जाम्पल दिया कि इनको सेवा की इच्छा हुई कि मैं गुरु जी को अपनी कार में बिठाऊं, लेकिन इनकी कार ज्यादा बड़ी नहीं है, क्या करें। वहां पे गोपीनाथ प्रभु की कार बहुत बड़ी, बहुत सुंदर है। तो प्रभु जी के मन में जो इच्छा थी कि मैं बिठाऊं, गुरु जी ने जाके पूरी कर दी। जर्मनी में कब बिठा दो कोई बात नहीं, हॉलैंड में नहीं तो क्या हुआ। तो इसलिए गुरु जी छोटी मोटी इच्छा भी जो मन में आती है, मैंने देखा है महाराज जी उसको अवश्य ही पूरी करते हैं। अभी भी अगर आप किसी के मन में भी कोई इच्छा है कि मैं गुरु जी के लिए किताब डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मैं गुरु जी के बारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मैं किसी मंदिर में सेवा करूं, अभी भी अगर मन में ऐसी कोई इच्छा आएगी तो देखो गुरु, आप इसको करके देखो, गुरु जी तुरंत पूरी करेंगे, बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। मैंने देखा है, मैं जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस प्रोग्राम को देखता ही रहूं, और मुझे प्रोग्राम होस्ट करने के प्रभु जी ने दे दिया। मतलब गुरु जी एक स्टेप आगे दे देते हैं, मैं तो हैरान हूं देख के। और लेकिन इच्छा करने की जरूरत है कि आपके मन में कोई गुरु जी की सेवा की इच्छा हो। और इसके बाद प्रभु जी ने महामंत्र की जिस तरह सेवा करते हैं उसका वर्णन किया। और हाँ, लास्ट में प्रभु जी ने बात कही कि गुरु के में विश्वास ही सब कुछ है। ये बहुत ही सत्य बात है, सब कुछ खेल विश्वास का है। गुरु जी के प्रति हमारा कैसा विश्वास है, हमको उनको समझते क्या है, क्या हम उनको साधारण गुरु समझते हैं, क्या हम उनको महापुरुष समझते हैं, क्या हम उनको राधा रानी की प्रिय मंजरी समझते हैं। जैसा हम समझेंगे वैसे वैसे उन हमारी अनुभूति और वैसा वैसा हमारा विश्वास होगा। जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी ही बड़ी कृपा होगी, उतनी ही बड़ी अनुभूतियां होंगी। और प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात कही लास्ट में कि गुरु कहीं भी जा सकते हैं, किसी के पास भी आ सकते हैं, उनको कोई वीजा और पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए। किसी भी देश में, किसी के भी हृदय में, कहीं किसी भी लोक में, देश तो छोड़ो, आप किसी भी लोक में जा सकते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं, मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे कि सृष्टि चल रही है इस समय, गुरु जी हर लोक में जा सकते हैं। और ना केवल मटेरियल वर्ल्ड में बल्कि स्पिरिचुअल, 3/4 तो स्पिरिचुअल है, 1/4 मटेरियल है। उन स्पिरिचुअल लोक में भी गुरु जी हर लोक में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो राधा रानी की प्रिय सेविका है। इससे ऊंची पोस्ट क्या हो सकती है जीव के लिए? इससे ऊंचा कुछ भी नहीं हो सकता, टॉप मोस्ट पोस्ट में। तो ही इज फ्री टू गो एनीवेयर ही वांट्स। तो आज का प्रोग्राम प्रभु जी आपने बहुत ही कृपा करके इतने सुंदर सुंदर बातें बताई हमें, आपने और दीदी ने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु जी की स्मृतियां जगाई, हम सबको उनके भावों में डुबोया और गुरु जी की यादें रही। आपका बहुत धन्यवाद। कल हम लोग इसी तरह से 8 बजे, दीदी आपका भी बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद भैया, तो आपको करना है, सब गुरु की कृपा है, गुरु की सेवा से। गुरु जी की बहुत अद्भुत कृपा हो रही है। मैं देख रहा हूँ हम सब पुराने भक्त लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और जो लोग नहीं भी जानते वो जान पा रहे हैं। बहुत लोग आपको शायद ना जानते हो, तो वो आपको दर्शन हो गए, आपको पहचान गए। तो हमारे उद्देश्य यह भी है कि हम भक्तों को भी जाने ना, गुरु जी की महिमा तो जाने ही जाने, लेकिन गुरु जी के जो हमारे गुरु भाई है, हमारे जो संग में लोग हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े, सद्भाव रखें और एक दूसरे को जाने। तो कल हमारे बीच में हॉलैंड के ही होंगे प्राण गोपाल प्रभु जी, वो भी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं और हिंदी में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत में ही थे, तो मुझे दिल्ली में मिल गए थे ऐसे ही। मैं तो उनको ज्यादा जानता नहीं था। एक बार मैं हॉलैंड गया था तो वहां पे कीर्तन करते हुए उनको देखा था, तो उनकी शक्ल मुझे याद थी। तो मैं ऐसे ही मिला जाके, मैंने कहा प्रभु जी आप कितने दिन के लिए यहाँ पे हो? कहते मैं तो 8-9 दिन के लिए हूँ। मैंने कहा फिर आप घर आओ। नेक्स्ट डे हमारे घर आए, हमने कीर्तन रखा था, इतना सुंदर उन्होंने कीर्तन किया बंगला में, बहुत सुंदर। 3-4 कीर्तन कराए फिर मैंने उनसे, इतने सुंदर। और फिर मुझे बाद में पता चला कि तो बोलते भी अच्छा, लेकिन उस दिन कुछ सुन नहीं पाए उनसे। उनके पिताजी और उनके भाई भी उनके साथ थे। तो कल हम इनसे जुड़ेंगे प्राण गोपाल प्रभु जी से, और उनके पिताजी और उनके भाई जो बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं, वो सब मिलके कीर्तन करेंगे। और फिर प्राण गोपाल प्रभु कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और फिर मंडे को हम लोग रामानंद प्रभु जी सुनेंगे, जो बैठे हैं सामने हमारे, इनके पुत्र हैं, हमारे राधारमण प्रभु जी के पुत्र हैं जो लंदन में रहते हैं। और ये रामानंद प्रभु रोज जुड़ते हैं हमारे साथ, चाहे और कोई आए चाहे ना आए, मैं इनको हर रोज देखता हूँ। और अपना कैमरा भी ऑन करते हैं ताकि अपनी हाजिरी लगा लें यहाँ पे। तो इसलिए मंडे को ये जुड़ेंगे हमारे साथ। और अगले हफ्ते बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत ही अनुभवी लोग आ रहे हैं। आप सभी लोग ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और गुरु जी के भाव में डूबे रहें।
आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण श्री प्रभु गुरु महाराज की की जय, राधा गुरु रमण परंपरा प्रभु की जय। जय, राधा रमण ओके, प्रभु की हरे जय। हरि बोल।